खातून जन्नत का हाल ये था कि आखिरी अय्याम थे आपके, इस दुनिया से जा रही थी, तो घर में जो खादिमा थी वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा मोहतरमा थी। कोई भी तारीख उठा ले और तलाश करे कि सैयदा फातिमा के जिंदगी के आखिरी दिनों में घर में बतौर खादिमा कौन काम कर रही थी। खलीफा रसूल की बीवी है मगर लखते जिगर रसूल की खादिमा बनी हुई है। वहां जाके झाड़ू देती, बर्तन धोती, सैयदा की खिदमत करती। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस एक दिन जब गई तो हजरत खातून जन्नत रो रही थी, तो जाके हाथ चूमा और पूछा कि हुजूर की लखते जिगर और नूरे चश्मे रसूल क्यों रो रही हैं। अब गौर करना कि सैयदा फातिमा को रोना क्या था। आज हमारी बच्चियां चाहती हैं, तलब सब की है कयामत के दिन हुजूर की बेटियों की संगत नसीब हो जाए, मगर मुंह है उनकी संगत में जाने का। क्यों रो रही हैं? सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा मोहतरमा ने पूछा तो हजरत फातिमा फरमाने लगी कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया और एक चीज मुझे परेशान कर रही है, वो ये कि जब कोई औरत फौत हो जाती है तो जिस चारपाई पे उसका जनाजा रखते हैं ना, मैयत रखते हैं, ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और वो कपड़ा मैयत के जिस्म से लिपट जाता है, वो लिपट जाता है। अगर मैयत का पेट बड़ा हो तो कपड़ा उसी हिसाब से उठा होता है, मैयत मोटी हो तो कपड़ा उसी हिसाब से लिपटा है चूंकि जिस्म के साथ, उसी हिसाब से फैला होता है। मैयत कमजोर हो तो उसी हिसाब से कपड़ा सुकड़ा होता है। सैयदा फातिमा की गैरत और शर्म देखना। फरमाया अस्मा मुझे ये बात सोच के रोना आ रहा है कि मेरा वक्त है जाने का, अगर उसी कपड़े में मुझे लपेटा गया और जनाजा उठा मेरा, तो फातिमा ये भी पसंद नहीं करती कि किसी को मालूम हो मेरे जिस्म का ढांचा कैसा था। मेरे जिस्म का स्ट्रक्चर कैसा था, मुझे ये बात रुला रही। तो हजरत अस्मा ने हाथ चूम लिए और अर्ज की आप न रोइए, इसका हल मैं जानती हूं। तो मैं वो कैसे, तो बताया कि मैं जब हजरत अली की भाभी हुआ करती थी, ये हजरत अस्मा जो है ना, ये सबसे पहले हजरत जाफर तैयार की बीवी थी, हजरत अली के बड़े भाई, उनकी बीवी। तो हजरत अली की क्या लगी? भाभी। तो गज़वा मूता में जब हजरत जाफर शहीद हो गए थे तो ये हजरत अली की भाभी बेवा हो गई। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हजरत अली की इस भाभी ने, जाफर तैयार की बेवा ने, फिर अपने लिए जो सरताज पसंद किया उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तसव्वुर करें अगर हजरत जाफर के घर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बातें होती कि उनके तो ईमान में ही शुबा है, तो उनकी बेवा कभी सिद्दीक़ अकबर से शादी करती? इसका मतलब यह है कि उनके घरों में इनकी अजमत में बयान होती थी। इसीलिए हजरत अली की बेवा भाभी ने अपने लिए सरताजी सिद्दीक़ अकबर को पसंद किया। और फिर इमाम अल-अंबिया के गुलामों, जब सिद्दीक़ अकबर फौत हो गए, ये फिर बेवा हो गई। सिद्दीक़ अकबर की इस बेवा ने अपने लिए फिर जो सरताज पसंद किया उसी को अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। इसका मतलब यह है उनके घर में सिद्दीक़ अकबर की अजमतें बयान होती थी, सिद्दीक़ अकबर के घर में मौलाए कायनात की अजमतें बयान होती थी। इतनी मोहब्बत है उनके दरमियान। तो हजरत अस्मा ने अर्ज की, फातिमा आप परेशान ना हो, जब मैं हजरत जाफर की बीवी थी ना और हमने हिजरत हबशा की थी, हबशा की तरफ हिजरत की थी, तो वहां मैंने देखा था कि जो हबशी औरतें फौत हो जाती हैं तो उनका जनाजा जिस चारपाई पे रखते थे ना, तो चारपाई के चारों कोनों में 4 छड़ियां ठोक देते थे, लकड़ियां गाड़ देते थे और उन लकड़ियों के ऊपर चादर डाल देते थे। एक डोली सी बन जाती थी, एक कपड़े का छोटा सा कमरा बन जाता था, उसके अंदर मैयत होती थी।
آپ فکر نہ کریں، اس کا علاج میں جانتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی، لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور اسما کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو بکر صدیق کی زوجہ وعدہ کرو کہ فاطمہ کا جنازہ تو تیار کرے گی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا شرم و حیا دیکھیے، اور آج اپنے گھر میں ہم اپنی عورتوں کا لباس دیکھیں، ان کی بے پردگی دیکھیں، ان کا ٹچ موبائلوں میں فلمیں اور گانے سننا اور دیکھنا دیکھیں کہ ہماری نسل کس راستے پہ چل رہی۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے تھا کہ حضور کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلتی۔ چاند نکلا نا، عید کا چاند نکلا، امام الانبیاء سیدہ کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر۔ تو امام الانبیاء نے پوچھ لیا، فاطمہ تو نے بھی چاند دیکھا عید کا؟ عرض کی ابا جی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو نے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جی اسی لیے نہیں دیکھا کہ جسے دنیا دیکھتی اسے میں کیسے دیکھوں۔ غیرت، شرم اور حیا کا معیار کیا تھا سیدہ کے یہاں، تصور کریں آپ۔ اور آج ہماری بہو بیٹیاں چاہتی ہر کوئی یہ کنیز فاطمہ بن جاؤں، لیکن لباس فاطمہ نہیں پہنتی، پردہ فاطمہ نہیں کرتی، ان کے راستے پہ نہیں چلتی، انہیں مانتی ہے، ان کی نہیں مانتی ہے۔